से बड़ी खबर मिल रही है। बीएड धारियों को शामिल करने से जुड़ा पूरा मामला है। इसी पर अपडेट आपको बता दें। मौका मिलता है, ऊपर से कह रहे हैं केवल हमको टीजीटी में मौका मिलता है। अब देखिए, अभी पिछली भर्ती एक आई थी मैथ की टीजीटी की। अगर इतनी प्रतिभा होती आप लोगों के अंदर तो अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते ना। अभी एक भाई हमारे कौन सहायक अध्यापक जुड़े हुए थे, बोल रहे थे हम गुणवत्ता पूर्वक तरीके से, अगर गुणवत्ता पूर्वक इतनी इनकी शिक्षा होती तो बताते ना एक दूसरे को कि कितनी योग्यता, सीटें खाली रह गई थी उसमें, मैथ की भर्ती थी वो। जी बिल्कुल राकेश जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम सत्यम जी से जुड़ना चाहिए। तो उस फैसले को मानना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, क्या कहना चाहिए सत्यम जी? हवाई थोड़ी ना कि मान्य नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम, मैं यही निवेदन करूंगा। चलिए जवाब ले लेते राकेश जी जवाब ले लेते। जो आदेश आया है उस आदेश का पालन करना चाहिए और बहुत ही अच्छा फैसला सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पक्ष को समझिएगा बड़ी क्लियर तरीके से। जानकारी की जहां तक अभाव है, पहली चीज तो कैटेगराइज कर लीजिए कि आप टीजीटी को कितनी वैकेंसियों में बांटना चाहते हो। या तो सिर्फ उसे टीजीटी कहो या तो उसे एनबीएस वैकेंसियों की नाम दे दो। इस प्रकार की वैकेंसी में अगर एनबीएस में मौका मिलता है बीएड डिग्री धारकों को टीजीटी में, तो बिहार में प्राइमरी में नहीं मौका मिलता, वो भी अलग वैकेंसी हो गई। तो इस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। ज्ञान का भाव आपके पास है। उत्तर प्रदेश में पीजीटी की जो परीक्षा होता है उसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है। और जब आप 9 to 11 की बात करते हैं, 9 to 10 की बात करते हैं, तो उसको टीजीटी की वैकेंसी दीजिए। उसको चतुराई से लोगों के सामने अलग अलग वैकेंसी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। उसको टीजीटी कहिए, उसको ये मत कह दीजिए कि एमबीएस की वैकेंसी अलग आती है, केबीएस की अलग आती है। तो इस हिसाब से तो भैया बिहार में भी अलग वैकेंसी पीआईटी की आती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है, तो 2 वैकेंसियों का नाम दीजिए। तो बड़ी चतुराई के साथ गेम खेलने की कोशिश मत करिए। ज्ञान की अज्ञानता को दूर करके चीजों को समझने की कोशिश करिए कि बीएड डिग्री धारकों के पास मौके बहुत कम हैं। राकेश जी क्या कहना चाहिए? सरकार की गलतियों की वजह, ज्ञान की अज्ञानता की बात कर रहे हैं, ज्ञान की अज्ञानता इनके पास है। अब बताइए, जो बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार में भर्ती अभी फिर 1 लाख 1.5 लाख भर्ती आ रही है। उसमें अगर आपके अंदर इतनी योग्यता है तो पास करिए। एस्टेट का पेपर है, उसमें 1 लाख से ऊपर भर्ती आ रही है। बीएड को कहाँ बाहर किया गया है? आप अपनी जो आप पार्टिसिपेट करिए। 6 से 8 में आपको मौका मिल रहा है, 9 से 12 तक मौका मिल रहा है बीएड में। वहाँ बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं ना आप, बिहार में जाइए, एस्टेट का पेपर दीजिए। आपको तो केवल यूट्यूब चैनल चलाना है, लोगों को गुमराह करना छोड़ो यार। एक दूसरे को भड़काऊ चीज यूट्यूब पे आप डाल के लोगों को गलत चीजें बताएंगे, ऊपर से एक दूसरे में लड़ाएंगे, धरना करवाएंगे। सच्चे को मानो और लोगों को मरने से सुनिए मेरी बात क्लियर तरीके से, बात को समझिए। क्या मेरा आवाज आ रहा है? यहाँ पर मैं आपके भी मुद्दे की बात उठा रहा हूँ, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगी एक एक करके बोले आप लोग। देखिए मैं क्लियर से, अरे आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। सत्यम भाई गलत मैं भी आपको 4 हमारा कोई उद्देश्य ऐसे नहीं कि हम किसी को पैसा कमाना, हमारा कोई पैसा कमाने का मतलब नहीं। हम सिर्फ अपना चैनल है। ठीक है, समय की कमी और आप लोग की बातें एक साथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज एक एक करके बोलिए। ठीक है, नितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नितेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे बीएड के भाई हैं वो बार बार प्रश्न ला देते हैं कि हम ज्यादा योग्य हैं। अरे भाई साहब, ये तो वही बात हो, जब आप मेरे बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को छोड़ दीजिए। आप डीएलएड को ऐसे छोड़ दीजिए। आप ज्यादा योग्यताधारी हैं तो आप योग्यता का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हरिओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरिओम जी। सुप्रीम कोर्ट ने नितेश भाई, ये कोई छोड़ने को ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जो बात है उस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, राकेश जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हरिओम जी कुछ कह रहे हैं। आपको कोई फैसला दे सकता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर कोई आपको फैसला दे सकता है क्या? ठीक है, नितेश जी आपको रोकना चाहेंगे, एक एक करके बोलिए। हरिओम जी को बोलने दीजिए। जी मैम, मैं राकेश जी से कहना चाहता हूं कि भ्रमित ना करें। आपने कहा खंड शिक्षा अधिकारी 2020 में कितनी वैकेंसी आई थी? 308 जी। आपने कहा टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कितनी सीटें जो है हम सब लोगों को मिलती है, ये भी आपको पता है। आपने कहा कि मतलब वही शर्त नहीं कि आप केबीएस की बात करें, एनबीएस की बात करते जा रहे हैं। आप सीधा कहिए ना। रही बात, आप बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे ही बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे। कभी बीएड के नाम पर लड़ाएंगे, कभी बीटीसी के नाम पर लड़ाएंगे, कभी आप डीएलएड के नाम पर लड़ाएंगे। यही बेरोजगारी की आप आवाज उठाएंगे। आप खुद सिलेक्टेड मुद्दों को उठाते हैं।
आप खुद इंक्लूसिविटी का तार करते हैं, आज आप खुद एक्सक्लूसिविटी में आप विश्वास करते हैं। आप बेरोजगारी को क्या उठाएंगे भाई मेरे? आप कह रहे हैं कि सत्यम भैया को भड़काऊ भाषा वीडियो बनाते हैं। अगर मेरा भाई अगर बीएड और भाइयों बहनों की आवाज उठाता है, जब उसको कोई हाल बहुत गिने चुने न्यूज चैनल वाले ही हमको आवाज दे रहे हैं, वो भाई मेरा आवाज उठाकर उनकी बातों को बताता है कि ये चीजें हो रही, आप बता रहे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप इस मंच का फायदा उठा रहे हैं केवल आप बीटीसी भाई बहनों का जो है प्लेकार्ड करने के लिए। चलिए ठीक है राकेश जी हमारे